दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा शेयर लेना है, किस प्राइस पे लेना चाहिए। कई बार समझ में ही नहीं आता कि शेयर सस्ता है या महंगा। तो ऐसे में अक्सर लोग ये देखते हैं कि शेयर 52 वीक हाई पे है या लो पे, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि शेयर सस्ता है या महंगा। ऐसा करना बहुत खतरनाक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई बार शेयर अपने 52 वीक लो पर भी बहुत महंगा हो सकता है, और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने 52 वीक हाई पर भी बहुत सस्ते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगा आपके कांस्टेंट मोटिवेशन और इंटरेक्शन के लिए, जिसने मुझे मदद की है बेटर कंटेंट लाने में। और इसीलिए एज अ टोकन ऑफ थैंक यू मैं लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे, जिसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सबसे आसान तरीके की ओर, शेयर्स को वैल्यू करने के। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक ऐसी दुकान है जो मैं आपको 2 लाख रुपए में बेच दूंगा और उस दुकान से आप हर साल 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बताइए मुझे, क्या आप ऐसी दुकान खरीदेंगे 2 लाख रुपए में जो आपको हर साल 1 लाख रुपए कमा के दे? खरीदेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल में आपका पैसा वसूल हो जाएगा और उसके बाद तीसरे साल से प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको वो दुकान दे रहा हूं 2 लाख में, लेकिन आपको उस दुकान से मुनाफा हर साल केवल 20,000 रुपए का होगा, तब आप क्या वो दुकान खरीदेंगे? अब आपको पता है कि आपको 10 साल लगेंगे केवल अपना पैसा जो आपने लगाया है उसको वापस हासिल करने में। तो क्या अब आप इन्वेस्ट करेंगे? पर कितना आसान था ना जब बात दुकान की हो तो ये डिसाइड करना कि दुकान महंगी मिल रही है या सस्ती। तो अगर आप 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो 100 रुपए हुआ खरीदी का दाम, और प्रॉफिट जो कि शॉप के समय था 1 लाख, वो प्रॉफिट हुआ ईपीएस। तो आपको देखना है कि आप शेयर खरीद कितने में रहे हैं। मान लीजिए 100, और अगर ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर उस कंपनी का प्रॉफिट अगर है 50 रुपए, तो आपको पता है कि 2 साल में ईपीएस से आपका शेयर फ्री हो जाएगा। तो ऐसे में ये शेयर बहुत ही सस्ता है। लेकिन अगर ईपीएस है 5 और आपने वो शेयर खरीदा है 100 रुपए में, तो ईपीएस से आपको अपना लगाया पैसा वापस लेने में ही 20 साल लग जाएंगे। यानी कि इस शॉप वाले लॉजिक से ये शेयर बहुत महंगा है। अब इसी शॉप वाले सिंपल एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं दूसरा तरीका जानने के लिए। तो समझिए कि मैं आपको एक शॉप देना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। उस शॉप की तिजोरी में रखे हुए हैं 2 लाख रुपए, और मैं कहता हूं आप ये शॉप 2 लाख में ले लीजिए, साथ में तिजोरी में जो 2 लाख रुपए हैं वो भी आपके। तो आपको तो शॉप फ्री में मिल गई ना। वैसे ही अगर स्टॉक्स में मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनकी मार्केट कैप होता है, यानी कि उस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है 1000 करोड़ रुपए, और उस कंपनी के पास बैंक में पैसा होता है 1000 करोड़ रुपए, तो आपको तो वो कंपनी फ्री में मिल गई ना। अगर एंटरप्राइज वैल्यू आपको 0 मिल रही है, यानी कि वो कंपनी आपको लगभग फ्री में मिल रही है, वो शेयर आपको लगभग फ्री में मिल रहा है, क्योंकि जो दाम आप शेयर के लिए दे रहे हैं उसके बदले उतना कैश उस कंपनी के पास है। और अब बात करते हैं गिव अवे की। तो आपको करना यह है कि आपको बताना है आपका फेवरेट स्टॉक कमेंट में, रीजन के साथ कि वो स्टॉक आपको क्यों पसंद है। इसके अलावा आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, आपको करना है मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर मुझे पसंद आया आपका चुना हुआ स्टॉक और पसंद आया आपका रीजन, तो आपको मैं भेजूंगा मेरी फेवरेट ई बुक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं अच्छे स्टॉक्स पिक करने के तरीके और सीखना चाहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो सब्सक्राइब करिए इस कोर्स को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। इस वीडियो को लाइक कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।